संख्या में पहले 20% की वृद्धि की तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो अब इसमें कुछ आ रहा है समझ में, इसमें दो वृद्धि एक साथ हो गई और जब दो वृद्धि एक साथ हो जाए तो समझ जाओ कि दो वृद्धि यानी क्रमागत वृद्धि हो रही है। तो क्रमागत वृद्धि के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, तो पहले 20% की वृद्धि हुई है, कोई से भी किसी भी मान सकते हो, पहले 20% की वृद्धि हुई है और फिर 20% की वृद्धि, ए प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है जी, तो 20 पंजे 100, 5 चौक 20, ये होगा 20 और 20 40, 40 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 44%। तो उत्तर कितना आ जाएगा 44%। समझ गए बात? ठीक, सवाल नंबर 62 देखो, 62 नंबर सवाल नंबर 62 क्या करें। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। ठीक है, उस जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्ण स्तर तक लाने हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, कोई जोसेफ नाम का व्यक्ति है, ठीक है जी, और जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, यानी जोसेफ की आय पहले 100 थी और करने के बाद कितनी हो गई 90 हो गई, 90 हो गई, तो काटने के बाद यानी कि 10 से 9 हो गई। ठीक है, और कह रहा उसकी आय को पूर्व स्तर तक लाने के लिए जितनी आय उसकी पहले थी अगर पहले के बराबर ही आय को लाएं तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे कितने में, कम वाले में 9 में, गुणा 100। कम वाले में वृद्धि करें, ज्यादा वाले में सिर्फ कमी करें। पूर्व स्तर पर लाने के लिए वृद्धि जो हमेशा कम वाले में करते हैं, मैंने पहले भी बताया, कमी हमेशा ज्यादा वाले में करें, वृद्धि हमेशा कम वाले में करें। भाई कम वाले को ही तो वृद्धि करोगे, या तो ज्यादा वाले को कम कर दो तो बराबर हो जाएगा, या फिर कम वाले को ज्यादा कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। वृद्धि की बात कर रहा है ना, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि तो वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि हमेशा कम वाले में ही करोगे। ठीक है, एक तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 99 और 1। समझ गए बात? ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 63 का सवाल क्या कह रहा है। एक संख्या से 600 के 75%, कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या x है। ठीक है, एक संख्या में से x में से यानी संख्या में से 600 के 75%, यानी कि 75 बटे 100 और इसका भी 2/3, इसका भी 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। 300 तो मूल संख्या कितनी है, मैं मान लेता हूं, मान लिया मैंने कि संख्या मेरे पास x थी और इस संख्या में से मैंने क्या करा 600 का 75% और 75% का भी 2/3 घटाया, घटाने के बाद 320 आ गया। और तो हमसे कह रहा है कि मूल संख्या क्या थी, यानी कि जो संख्या हमने मानी है वो संख्या क्या है। तो काट लो, इसे कर लो सोल्व। 25 थी 75 और 25 चौका 100 और 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 100 बार कट गया। ठीक है, x माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 320 और 100 उधर ले जाकर जब जोड़ोगे तो माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। 3 दूनी 6, ये वाला 3 हाँ हाँ सही कह रहे हो, एक सेकंड अभी ये गलत हो गया, एक सेकंड ही गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, हाँ सही कह रहे हो। देखो 25 थी 75, 25 चौका 100 और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, 2 से काटा 2 दूनी 4 बार और 2 से फिर ये कट जाएगा कितनी बार 300 बार, तो x माइनस 300 बराबर 320। तो इधर जाकर 300 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस की उधर जाकर प्लस की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 620। देखो 620 आ रहा आंसर। ठीक है, 62 63 सवाल नंबर देखो, 64 सवाल। हेलो, ठीक है, सवाल नंबर 64 क्या कह रहा है, कह रहा है फलों के मूल्य में 30% की कमी कर देने पर, यानी कि कुछ फल है
फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दो। तो फल है, तो फल के मूल्य में 30% की कमी कर दो। अब इस सवाल को समझना ध्यान से। ऐसा मानिए, जब किसी चीज के, मानो किसी चीज के दाम गिरेंगे, यानी किसी चीज के रेट कम होंगे, तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी ना बढ़ेगी? सीधी सी बात है। अगर रेट, कैमरा देख लेना एक बार, हिलाता ना, अगर एक बार अगर उसके रेट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो उसकी जो कम बिकेगी कोई भी चीज, सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो क्या कह रहा है, बस 30% की कमी होगी। इस सवाल से समझना आप ध्यान से। 30% की कमी, 30% की कमी होगी, 30% की फ्रैक्शन होती है। मैं इसलिए फ्रैक्शन पहले ही बता कर रहा तुम्हें। 30/100, 30/100, जीरो से जीरो करके कितना आ गया राजा? 3/10 आ गया ना? आ गया राजा, ये बता। ठीक है। और एक बात याद रखना, नीचे वाली जो वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, वो मूल मान होता है, मूल मूल होता है। अगर कमी करने को कहे तो इसे घटा देते हैं, और वृद्धि करने को कहे तो इसे जोड़ देते हैं। ठीक है। तो फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई। अगर मैं मूल्य की बात करूं, 30% की कमी हो गई, यानी कि मूल मान जो था पहले 10 था। ठीक है जी, 10 था, और 10 में 3 की कमी हो गई। जब 10 में 3 की कमी हो गई तो मान बचेगा कितना? 7। यानी कि कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, 100 से 70, उस वाले से मत करो, उससे दिक्कत हो गई, पहले बाद में, पहले इसी से करो। अब ये आगे हर जगह काम आएगा। अब इसे समझो। अगर 30% की फ्रैक्शन समझो, 3/10 आ गई। कमी कहने को कहे तो ऊपर वाली चीज को घटा दो, और जोड़ने को, वृद्धि करने को कहे तो जोड़ दो। 3/10 वो कहा, इसकी 30% की कमी हो गई है, 30% की कमी हो गई। यानी कि 10 की कोई चीज थी, नीचे वाली मेन वैल्यू होती है हमेशा नीचे वाली को मानना। 10 में से 3 की कमी हुई तो 7 रुपए की चीज मिल रही है। यानी कि कोई चीज पहले 10 रुपए की मिल लेकर आई, अब रेट कम हो गए तब वो 7 की मिल रही है। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लो इस सवाल को। वो कह रहा उसकी बिक्री 40% अधिक हो गई। अब रेट कम होने के बाद तो बिक्री तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। जब रेट कम हो जाएंगे तो बिक्री तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। 40% अधिक हो गई जी। 40%, देखो यहाँ हुई थी कमी, 30% की कमी, तो इसलिए इसे घटाया था। ठीक है, 10 में से 3 गई, 7 आ गया था। और यहाँ यहाँ हो रही है वृद्धि, 40% की वृद्धि। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2 बटे, चलो मैं बताऊँ कैसे होगी। 40/100, जीरो से जीरो कट गई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। ये नीचे वाली वैल्यू होती है मूल वैल्यू, मूल मान जो होता है, मूल। यानी कि कोई चीज पहले 5 रुपए की थी, जो 5 बिक रही, अब वृद्धि हो गई 2 की। वृद्धि हो गई तो कितनी बिकेंगी? अब 7 बिकेंगी। अब मेरी बात आ रही तो मैं समझ में ना आई? वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे, बस बात इतनी आगे समझ में? ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 10 पंजे 50। यानी कि कोई चीज पहले 50 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की मिल रही है? 49 की मिल रही है। ठीक है। अब कोई चीज पहले 50 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की हो गई है? 49 की हो गई है। तो बताओ विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या विक्रय मूल्य आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कितने की कमी हो रही है? 1 की। कितने में हो रही है? 50 में, गुणा 100। 50 दूनी, यानी कि 2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्योंकि ये मेन वैल्यू है पहले, ये थी पहले, रेट घटने बढ़ने से पहले, क्योंकि मूल मान नीचे वाला था, ये नीचे वाले, और ये थी बाद की बात। समझ रहे मेरी बात ना? पहले कोई चीज 10 रुपए की आती थी, बाद में 7 रुपए की हो गई। और पहले कोई चीज, फिर रेट क्या हुआ? कम हो गए, तो पहले कोई 5 बिकती थी, फिर 7 बिकने लग गई। 10 पंजे 50, 50 बिके करीब, बाद में 49 आ रही है। कमी हो गई, हाँ, कमी हो गई। कमी कितने की हो गई? 1 की। कितने में हो गई? 50 में, 2% की कमी हो गई। पहले कोई चीज 50 की ही, अब 49 की हो गई, तो कमी हो गई। मेरी बात आगे समझ में? हाँ, सीधी सी बात है, कमी तो ज्यादा वाले में, खुद ही दिमाग लगा लो, हमेशा हम कमी ज्यादा वाले में करें, वृद्धि हमेशा कम वाले में। ऐसे सवाल बड़े बढ़िया सवाल है, अब आगे आते रहेंगे, देखते रहो, बस दिमाग की नस खोल देंगे, आएगा अब समझ में। अब देखो इस सवाल को, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, ये कोई चीनी है। ठीक है, अब सुनो, इस सवाल से आएगा समझ में, देखो मेरी बात सुनो बस। तो चीनी के भाव है, चीनी के भाव, यानी कि वही रेट की बात चल रही है या मूल्य की बात चल रही है? चीनी के भाव पहले जो भी थे, ठीक है, और ये अब की बात है। ठीक है, ये अब की बात है। तो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 40% की वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन कितनी आई? 2/5, अभी निकाली हमने 2/5 अभी। तो चीनी पहले 5 रुपए की मिलती थी, पहले 5 रुपए की मिलती थी, अब चीनी कितने रुपए की हो गई? 5 और 2, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है? वृद्धि।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। वृद्धि कहे तो जोड़ देंगे और कमी कहे तो घटा देंगे। बात समझ गए। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होगी, यानी कोई चीज पहले 5 रुपए की मिलती थी अब 7 रुपए की मिल रही है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, तो परिवार को चीनी के वार्षिक खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, अगर उसको परिवार को बताओ चीनी अब महंगी हो गई, परिवार में क्या है भाई, परिवार में तो कमाई तो इतनी चल रही है, तो उन्हें अपनी चीनी कंजप्शन यानी चीनी कितनी कम खानी पड़ेगी ताकि उनको खर्चा इतना ही चलता रहे। वो कहेंगे ऐसा करो भाई महंगाई बढ़ गई तो थोड़ी चीनी खानी कम कर दो, तो पहले 5 खा, मतलब ऐसा मानो तो कितने की कमी करेंगे, 2 की कमी करनी है ना, कितने % की कमी करनी पड़ेगी कमी, तो कमी कौन से वाले में करेंगे राजा, ज्यादा वाले में, 2/7 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 200, 200/7, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 7 या 8 56, 4 28 सही 4/7% आएगा वो। अब आ गया समझ, अब आ गया समझ, मुझे पता तुम्हें ये वाला खेल धीरे धीरे आएगा, वैसे ही सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं हर सवाल को पहले ही तुम्हें 2 तरीके से बताया करा। तुम कह रहे ना सादा वाले से बताओ, सादा वाले से तो बताता पर इसका ज्यादा यूज है, हर जगह अब यूज है, यूं ही चलेगा और वो भी चलेगा। सवाल नंबर 65वां देखो, 65वां 64वां होगा, 65वां, अच्छा 64 65, 65 कर दो, इसे 66 कर दो। 66वां सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है राजा, राजा मेरी बात सुनना राजा भाई, भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/100, 20/100, 1/5 आ गई, ठीक है, इतने % की क्या हो गई वृद्धि। तो पहले कोई चीज 5 रुपए की मिलती थी, अब कितने की हो गई 6 की, क्योंकि वृद्धि की बात कह रहा है। 5 रुपए की चीज कोई मिलती थी अब कितने रुपए की मिलने लगी, 6 की। कितने % वस्तु के खपत कितने % कम करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। अब महंगाई तो बढ़ गई, अब उन्हें बताओ कितना वो करना पड़ेगा ताकि उनका खर्च ना बढ़े। तो भाई इसके जो कमी करनी पड़ेगी, कमी कितने की कमी करेंगे, 1 की कमी करेंगे, कितने में करेंगे 6 में, गुणा 100, 2 तिया 6, 2 से काटा 50 बार, 50/3, 16 3 48, 16 सही 2/3%, बिल्कुल सही है। आगे मेरी बात समझ में। सवाल नंबर 67 देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है, सवाल 67 में ऊपर समझाऊंगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ तो जाएगा पर वहीं से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो मूल्य में, चीनी के मूल्य में क्या हुआ, पहले और बाद में, इसे सवाल समझना थोड़ा सा कम आएगा समझ में, पर देखो पहले चीनी के मूल्य में कितने की कमी हो गई, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गया, 1/10 हो गया, और नीचे जाकर काटने पे 1/10 आ गया, तो मूल्य में 10% की कमी होगी, यानी कि पहली चीज कोई 10 रुपए की मिलती थी, अब बाद में कितने रुपए की मिल गई, 9 की कमी हो रही है, कमी हो रही है ना। अरे बताओ, जब ये जो अगर कोई चीज खपत है, अगर मानो ऐसे मानो बिक्री या खपत कह दो, बिक्री खपत का मतलब हुआ है कोई चीज बिक रही है, जो कितने रुपए में बिक रही है। अभी बताओ ये एक दूसरे के उल्टे हो, मैंने तुम्हें भी बताई कि अगर कोई सी चीज के रेट कम हो जाएंगे तो ज्यादा बिकने लग जाएगी, सीधी सी बात है, एक दूसरे के उल्टे में, अगर रेट ज्यादा हो जाएंगे तो कम बिकने लग जाएगी, ऑटोमेटिक बात है। तो बताओ वो स्टार्टिंग में 10 रुपए की मिल रही थी, बाद में रेट घट गए, तो खपत बढ़ेगी ना, 9 से 10 ना हो जाएगी, उल्टे लिख दो इन्हें, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अभी मैंने तुम्हें बात समझाई, अगर कोई चीज मानो पहले 5 रुपए की मिल रही थी, अगर उसके 7 रुपए की हो गई तो बिक्री उसकी कम हो जाएगी ना, होगी, अगर पहले 7 की मिल रही थी बाद में 5 रुपए की होगी तो उसकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी। बिक्री का मतलब होता है बिक्री खपत, एक दूसरे के उल्टे हैं ना, है, यही मैं बात समझा रहा हूँ। पहले कोई 10 की मिल रही थी बाद में 9 रुपए की हो गई, तो उसकी खपत, अब पहले वो 9 बिक रही तो बाद में 10 ना बिकेंगी, ज्यादा ना बिकेंगी, बिक्री तो बढ़ जाएगी उनकी, ना बिके बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी उनकी। जो कोई वस्तु सस्ती से महंगी होगी तो उसकी बिक्री हमेशा घटेगी, और जब महंगी से सस्ती होगी तो उसकी बिक्री हमेशा बढ़ेगी, इस बात को याद रखो। महंगी से सस्ती हुई तो हमेशा बिक्री 9 से 10 तो हो गई, और रेट पहले 10 से 9 हुए थे, तो जब रेट कम हुए तो बिक्री बढ़ गई, 9 से 10 हो गई। आगे मेरी बात समझ में।
अब आ गई ना, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, पहले गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती थी। देखना यहाँ कितनी चीनी अधिक खरीद पा रही है, एक, 9 से 10 तो एक खरीद पा रही है, तो एक की वैल्यू है 6.2 किलोग्राम के बराबर। इनका जो अंतर है ना, वो इतने अधिक खरीद पाती थी उसके बराबर लेते हैं। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 6.2 के बराबर। एक का मान आगा 6.2 के बराबर, एक का मान आगा 6.2 के बराबर। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, देखो मेरी बात सुनो, इस 6.2 की गुणा यहाँ करनी है। जब भी ऐसा ऐसा नहीं कि पहले ही सवाल आएगा बार बार आएगा, जब बिक्री में इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ जब इसमें 10 में गुणा 6.2 की करेंगे, गुणा 6.2, तो आ जाएगा हमारा 62 रुपये किलो के हिसाब से चीनी। कितना आ जाएगा, 62। और जब इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 छिक्का 54 और 1 55, 55.8 यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। अगर हमसे बात करें कि चीनी का पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य तो जो 1116 है, 1116 उसमें भाग करेंगे 55.8 का, वो हमारा चीनी का पहला वाला मूल्य आ जाएगा, जो भी आएगा। पर हमसे पूछ रहा है चीनी का घटा हुआ मूल्य, चीनी का घटा मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 1116 जो हमें दे रखा है, उसमें भाग करेंगे 62 का, क्योंकि चीनी का घटा हुआ मूल्य यही तो आया निकल के, 62। अगर पहले पूछेगा तो 55.8 का भाग करेंगे, घटा हुआ पूछेगा तो 62 का भाग करेंगे। 1116 में 62 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, काट लो, काटो कितनी बार जाएगा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 है, कितनी बार जाएगा, और कितने आ जाएगा, 31 एकम 31, कितने बचे, 5 में से 1 गया 4, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। चीनी का जो घटा हुआ मूल्य आएगा वो आएगा 18 रुपया किलो के हिसाब से। समझ गए मेरी बात, ना समझे, आ जाओ। क्या कह रहे हैं,